रिपोर्ट और इंडेक्स को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल दिल्ली में 28 अगस्त को आयोजित नारी 2025 कार्यक्रम में पी-वैल्यू एनालिटिक्स के सर्वे के आधार पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें कि देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया। इसके बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। के 10 ऐसे शहर जिनमें सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है, उसमें देहरादून शुमार हो गया है। ये हमारा सर शर्म से नीचे करता है और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा के मामले तक अगर सारी महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप, हत्या, बलात्कार, ये सारी घटनाएं आप देखेंगे, हर दूसरे मामले में तो बीजेपी का आदमी है। अंकिता भंडारी के मामले में पुलकित आर्य, इसी प्रकार से मुकेश बोरा, इसी प्रकार से सल्ट, इसी प्रकार से चंपावत, इसी प्रकार से संतोषा, सारे मामलों में देखेंगे हर दूसरे मामले में महिलाओं के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई पदाधिकारी शामिल है। के 10 ऐसे शहर महिलाओं को लेकर हमारे उत्तराखंड देवभूमि में लगातार जितने अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको जनता ने पूरी तरीके से देखा है और इसीलिए बार बार जनता हमें स्वीकार कर रही है। और जहां तक रही बात असुरक्षा की, तो यहाँ पर उत्तराखंड की देवभूमि की जो महिलाएं वो तीलू रौतेली जी के नाम से जानी जाती हैं, महान वीरांगनाओं के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर कुछ भी इस प्रकार का नहीं है कि यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हों। हर चीज का जो कानून की प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। कोई भी यहाँ पर अगर इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती है तो उसको तुरंत ही समाधान किया जाता है, उस पर कार्यवाही की जाती है। किसी भी प्रकार से महिलाओं पे होने वाले अपराधों को यहाँ पर क्षमा नहीं किया जाता है। NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी